जिन शासन की सदाकार जय विजय हो। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय विजय हो। मेरे सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, सरल आत्मा भंते श्री पारस मुनि महाराज साहब, उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब सहित जितने भी महापुरुष हैं, उनके चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। संयुक्त वर्चुअल चातुर्मास के अंतर्गत महावीर प्रतिष्ठान से ये सिस्टम जुड़ा है, तो अपनी विदुषी महासाथी हिमानी जी महाराज सहित, रिद्धिमा जी सहित जितने भी साधु साथी मौजूद हैं जूम सिस्टम पर, यूट्यूब पर, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने भी मेरे जिनोपासक, जिनेन्द्र देव के उपासक श्रावक और श्राविकाएं हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रवचन के माध्यम से या यूं कहूं, आचार्य हेमचंद्र सूरी, आचार्य हरिभद्र सूरी, इनका अनंत उपकार है कि जिनवाणी का सार निकालते हुए अपने श्रावक और श्राविकाओं की समाज को जो सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, जो हमारा गृहस्थ धर्म का विंग कहलाता है। क्योंकि साधु साध्वी अंगार में आ जाते हैं तो आगार में श्रावक और श्राविका आते हैं। आगार यानी घर में रहने वाले, और दूसरा अर्थ संसारिक व्यवहार या संसारिक जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए, क्योंकि उन व्यवहारों को पालन करते हुए कहीं ना कुछ छूट लेनी पड़ती है। लेकिन छूट जो है, जो ढील है, वो कहीं ना कहीं इसलिए कर्तव्य पूर्ति में कहीं बाधा ना पड़े। एक पिता है, पति है, पुत्र है, रिश्तों से जुड़ा हुआ है, उन रिश्तों को निभाने में कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ते हैं। तो उन समझौतों के साथ धर्म की किस तरह पालना करनी है, ये जो सारभूत सूत्र दिए हैं दोनों आचार्यों ने, वो अद्भुत है। उनकी सोच दूरगामी, और ये सोच आचार्य की नहीं है, ये सोच भगवान महावीर की, अरिहंत परमात्माओं की। क्योंकि श्रावक और श्राविका के बिना कोई भी साधु और साध्वी बनता ही नहीं। हमारी जो प्राइमरी स्टेज है, उसमें हम भी हैं, प्राइमरी स्टेज है, वो श्रावक और श्राविका की है, और उससे थोड़ी सी त्याग की वजह से थोड़ी सुपीरियर स्थिति है, तो वो साधु साध्वी की है। लेकिन आना हमें भी वहीं से ही पड़ेगा। यानी आप हमारा प्रारंभिक रूप हो और हम आपका सुधरा हुआ रूप है, बस इतना ही फर्क है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं।
वो शुद्धना व रूप इसलिए है कि आपकी संसारिक व्यवहार को निभाना मजबूरी है, वो निभाना हमारी मजबूरी नहीं है। हम कहीं ना कहीं जो तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं उनसे हम मुक्त हैं। हमारी तो एक ही जिम्मेवारी है कि अपनी श्रावक समाज को किस तरह संगठित रखा जाए, किस तरह मर्यादित रखा जाए, किस तरह आपको धर्म से जोड़े रखा जाए। आप हमसे जुड़े रहे और हम आपसे जुड़े रहे। और हम के बीच में जिन शासन है, ये मैं बतला देता हूं, क्योंकि मैंने कल भी बतलाया था कि साधु साध्वी श्रावक और श्राविका धर्म रथ के 4 पहिए हैं। तीर्थंकर और आचार्य उस रथ के सारथी हैं। पहले तीर्थंकर होते हैं, फिर उनके अभाव में आचार्य होते हैं। आचार्य तीर्थंकर का प्रतिनिधि होता है। और उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि जो 10 धर्म हैं वो उस रथ के घोड़े हैं, अश्व हैं। तो इस प्रकार ये यात्रा चलती है हमारी और तुम्हारी। और आपने गौर किया होगा, इनमें से चाहे पहिए हैं, चाहे रथ है, चाहे सारथी है और चाहे वाहक है, चलाने वाले हैं, इनमें से किसी की भी कमी हो गई तो वही यात्रा ठप हो जाएगी। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि श्रावक समाज छोटी है और हम बड़े हैं ना। जब पहिए हैं तो पहिए हैं। अब उसमें क्या फर्क पड़ता है कि हम आगे के पहिए या पीछे के पहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आगे के पहिए भी वही काम कर रहे हैं जो पीछे के कर रहे हैं, जो पीछे के कर रहे हैं वो आगे के कर रहे हैं। तो कभी भी साधु समाज को इतनी गफलत में नहीं रहना चाहिए कि हम सुपीरियर हैं, गृहस्थी हमारे नीचे। ना ना ना, ऐसा पाप सोचना भी नहीं, बल्कि ये मानना चाहिए हमारा श्रावक समाज वो है जो हमारे धर्म के, संयम के पालने में परम सहयोगी। जब हम अपनी श्रावक समाज को आदर की दृष्टि से देखेंगे तो ये आदर हमारी विनम्रता बन जाएगी। और ये विनम्रता हमारे अंदर एक ऐसी पात्रता को अर्जित करवाती है जिस पात्रता के बलबूते पर हम साधना के प्रहरी भी बन सकते हैं और साधना के साधक भी बन सकते हैं। क्योंकि मेरा तो सीधा गणित है कि पाठशाला में पढ़ने वाला विद्यार्थी है और पढ़ाने वाला मास्टर है, लेकिन मास्टर भी तो कभी ना कभी विद्यार्थी ही था ना। वो वहीं से तो पहुंचा है वहां पर सामने। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं मास्टर हूं और ये विद्यार्थी हैं। हमें ये जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि हर अध्यापक कभी ना कभी तो विद्यार्थी था, है ना। सास भी कभी बहू थी, बाप भी कभी बेटा था, गुरु भी कभी शिष्य था। हमें मूल से जुड़ के रखना है। जब ये बात हमारे अंदर आ जाएगी ना तो फिर ये छोट और बड़ाई निकल जाएगी। और ये भेदभाव जैसे निकलता है हम शासन से उतनी ही मजबूती से जुड़ जाते हैं। इसलिए साधु समाज को भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भेदभाव नहीं करना, बस। और श्रावक समाज को भी ये ध्यान रखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना। क्योंकि भेदभाव चाहे संत करे चाहे श्रावक करे, दोनों ही गलती पर है, दोनों से भूल हो रही है। तो हमें बचना है भेदभाव से, क्योंकि जब हम सभी को समान रूप से मानेंगे, आत्म दृष्टि से मानेंगे, तो फिर कौन छोटा कौन बड़ा। क्योंकि हम शरीर से, आयु से छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से हम कोई छोटा बड़ा नहीं है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि गुरु से पहले शिष्य पार होकर जाता है। भगवान महावीर स्वामी की मौजूदगी में पता नहीं कितने साधु साध्वी उनसे पहले मुक्ति में चले गए। जिन्होंने भगवान ने जिनको दीक्षा दी उनके सामने वो मुक्ति में चले गए। गौतम स्वामी के सामने वो मुक्ति में चले गए। तो इसलिए इन चीजों में नहीं पड़ना।
तो प्रस्तावे मितभाषित्वम, ये बड़ा प्यारा सूत्र है जिसके ऊपर विशेष रूप से प्रवचन चल रहा है। प्रस्तावे मितभाषित्वम, एक एक शब्द के ऊपर गौर करें। अगर बोलने का मौका मिले तो हमें कैसा बोलना चाहिए, इस वाणी का, इस जबान का हमें क्या उपयोग करना चाहिए। आपके व्यक्तित्व को ऊपर और नीचे करने की अगर किसी में शक्ति है तो ये आपकी जुबान में है। जुबान ही बता देती है तुम कितने गहरे हो, कितने गंभीर हो, और ये जबान ही बता देती है तुम कितने उछले हो, कितने उथले हो, कितने ऊपर हो आप। ऊपर का मतलब उछलेपन, छिलछिलापन। वाणी आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाली है। आपकी जुबान आपके पूरे व्यक्तित्व की पहचान है। और मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि वाणी यानी इस जुबान के माध्यम से, इस जिह्वा के माध्यम से आप अपना सामाजिक और आप अपना शारीरिक स्वास्थ्य बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो। यानी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी और हमारे सामाजिक संबंधों के ऊपर भी अगर किसी का जबरदस्त प्रभाव है तो वो आपकी और हमारी जुबान का है। अगर जहां ये जबान ने गड़बड़ी करी तो आप बीमार हो सकते हो, और जहां ये इस जबान ने गड़बड़ी करी आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। इतना बड़ा रोल है इस जबान का। तभी तो देखा आपने कि कहीं ना कहीं और इंद्रियां खुली हुई हैं, लेकिन एक ये इंद्री है जो इसके इसके कितने कितने पहरेदार हैं। पहले तो ये 2 होठ पहरेदार है, दरवाजे है ना, ऊपर से 32 पहरेदार अंदर हैं, और उनके बीच में आपकी जुबान है। तो ये चीज, एक चीज और भी बतलाती है, उसकी व्याख्या बाद में करूंगा, लेकिन इन सब दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए एक गीत जरूर गा लेते हैं ना। गला तो देखता हूं आज कैसा है, आज कुछ गड़बड़ सी लग रही है, लेकिन टेस्टिंग हो जाएगी, क्या बात है, गड़बड़ होगी तो रोक देंगे, है ना, चल पड़ा तो चल देंगे, इसमें क्या है। तुम भी अपने हो, हम भी अपने, तो इसमें कोई ये तो है नहीं कोई हमको कोई पुरस्कार मिलने वाला है, ऐसी कोई टेंशन ना। हाँ, मस्ती में गाते हैं, मस्ती में सुनते हैं। इतना सुनहरा मौका मिला, इसको हम इंजॉय करते हैं। वेरी गुड। गाले रे ओ मन मेरे गाले, ये जबान को समझाना है। हाँ, ये अपनी जुबान को बुलवा रहा हूं, मैं भी आपको भी बुलवा रहा हूं। गाले रे ओ मन मेरे गाले, गीत प्रभु के गाले रे, गीत प्रभु के गाले रे, ओ गाले रे ओ मन मेरे गाले, गीत प्रभु के गाले रे, गीत प्रभु के गाले रे, ओ गाले रे। रूप सलोना मस्त जवानी, भक्ति बिना सब फीके, रूप सलोना मस्त जवानी, भक्ति बिना सब फीके, राधा सुनी श्याम बिना है, श्याम बिना बंसी के, राधा
राधा सुनी, श्याम बिना है श्याम बिना बंसी के गाले रे, ओ मन मेरे गाले, भक्ति की बंसी बजा ले रे, भक्ति की बंसी बजा ले रे, ओ गाले रे, ओ मन मेरे गाले, गीत प्रभु के गाले रे, गीत प्रभु के गाले रे। और गहराई में चलते हैं। पंख बिना है पंछी सूना, पानी बिन है मोती, पंख बिना है पंछी सूना, पानी बिना है मोती, धर्म बिना है जीवन सूना, दीपक बिन ज्यों ज्योति, धर्म बिना है जीवन सूना, दीपक बिन ज्यों ज्योति, गाले रे, ओ मन मेरे गाले, भक्ति की ज्योत जगा ले रे, भक्ति की ज्योत जगा ले रे, ओ गाले रे, ओ मन मेरे गाले, गीत प्रभु के गाले रे, गीत प्रभु के गाले रे। तो क्या करना है? पाप झूठ और मोह माया में जीवन नहीं गंवाना, पाप झूठ और मोह माया में जीवन नहीं गंवाना, युग युग महके केवल मुनि तो ऐसे फूल खिलाना, युग युग महके केवल मुनि तो ऐसे फूल खिलाना, गाले रे, मन मेरे गाले, नैया पार लगा ले रे, नैया पार लगा ले रे, ओ गाले रे, ओ मन मेरे गाले, गीत प्रभु के गाले रे, गीत प्रभु के गाले रे, ओ गाले रे, ओ मन मेरे गाले, गीत प्रभु के गाले रे, गीत प्रभु के गाले रे। ये कीमत है इस जुबान की। गाली देनी है या गीत गाना है, फैसला तुम्हारा है, करिए फैसला। दुआएं कमानी है या बद्दुआ लेनी है, फैसला तुम्हारा है, फैसला कीजिए आप, क्योंकि इसी के माध्यम से हम दुआएं भी कमाते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम बद्दुआ भी लेते हैं। हमारी इस जुबान की वजह से किसी के दिल में खुशियों के फूल खिले हैं या उनकी जिंदगी की टहनी पर कांटे लगे हैं, ये फैसला तुम्हें खुद करना है।
मुझे कभी कभी सोचने को मजबूर होना पड़ जाता है कि हम इस जुबान का या इन शब्दों का क्या इस्तेमाल करते हैं और क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो पता चलता है कि देखो क्या मामला है। गौर करना, एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं। आप एक गधा, बुरा मत मानना क्योंकि मामला बोलने का आ गया है और मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं सुना रहा हूं। फिलहाल मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके सार जब तक ना निकले तब तक जमे रहना, थोड़ा सा टिप्पणी मत करना, सुन लेना। कहते हैं कि एक गधा पेड़ से बंधा था। एक गधा पेड़ से बंधा था। शैतान आया और उसे खोल दिया। आया और उसे खोल गया। फिर क्या हुआ? गधा मस्त होकर खेतों की ओर भागा। गधा मस्त होकर खेतों की ओर भागा और खड़ी हुई फसल को खराब करने लगा। ये नजारा देखा किसान की पत्नी ने। भाई कमाल है, फसल हमने बोई और ये गधा बीच में कहां से घुस गया और वो भी फसल उजाड़ने लग गया। किसान की पत्नी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, ना आव देखा ना ताव देखा। ओहो, गधे को उस किसान की पत्नी ने जान से मार दिया। इतना मारा कि वो मर गया। फिर क्या हुआ? गधे की लाश देखकर गधे के मालिक का गुस्सा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। होना ही था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जैसे गधे की लाश देखी, गधे के मालिक का पारा 7वें आसमान पर, और पता लग गया कि इस औरत ने, यानी किसान की पत्नी ने मेरे गधे को मारा। ये सोचती गधे का मालिक की होश में नहीं रहा और उसने किसान की पत्नी को गोली मार दी। वो भी वहीं मर गई। लो जी, किसान को अपनी पत्नी की मौत पर इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उस किसान ने गधे के मालिक को गोली मार दी। अब वो भी मर गया। तो गधे की मालिक की पत्नी को जब अपने पति की लाश देखी तो उसके अंदर भी आग लग गई। किसकी मजाल की जिसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। दोनों लड़कों को बुलाया। अबे देखो अपनी बाप की लाश की ओर देखो, शर्म करो शर्म। तो बोले बच्चे की माँ क्या करना है, आग लगा दो जिसने तुम्हारे बाप को मारा है और उसको घर समेत आग लगा दो। ओ माँ जी चिंता मत करो। दोनों लड़के गए और मकान सहित आग लगा दी और वो आ गए। माँ को कहा कि हमने किसान के मकान को आग लगा दी और शायद मकान के अंदर मालिक था, किसान था, वो भी जल गया। तो वाह मेरे बेटे वाह। पर लेकिन ऐसा नहीं था। किसान कहीं बाहर गया था। बाहर से जब आया कि देखा कि हमारे मकान को आग लगा दी, पता लगा किसने। वो आया और देखते ही गधे की मालिक की, जो गधे के मालिक की पत्नी थी, उसको और दोनों बच्चों को गोली मार दी, यानी तीनों को मार दी।
उसके बाद क्योंकि अब अकेला रहेगा ना, सब खत्म हो गया, अकेला रह गया। अब उसके बाद सोचा उस किसान ने कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखो कब सोचा उसने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा ही हो गया। ऐसा क्यों हुआ वो पूछने लगा, तो शैतान प्रकट हो गया। सारा खेल तो उसका है ना, शैतान प्रकट हो गया। तो शैतान को देखकर के किसान बोला कि तूने ऐसा क्यों किया। तो शैतान बोला मैंने कुछ नहीं किया, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल गधे को खोला था, बाकी तो सब कुछ तुमने किया है। पता नहीं समझ आ रही है नहीं आ रही, आ रही है नहीं, लेकिन मैंने तो केवल गधे को खोला था, बाकी तो सब कुछ तुमने किया है। तुमने ही ओवर एक्टिंग करी है, तुमने ये विनाश लीला शुरू करी है। मैंने तो केवल गधा खोला था और इसके आगे मैंने कुछ नहीं किया, बाकी जो तुमने किया है आपस में किया है। मैंने क्या किया, मैंने तो केवल गधे को खोला। ध्यान रखना मेरे भैया, कई बार है ना शैतान हमारे बीच में गधा छोड़ देता है, बाकी विनाश हम खुद कर लेते हैं। अब इसको और गहराई में ले जाऊं आपको, कि कोई टीवी के अंदर गधा छोड़ देता है, कोई फेसबुक पे भी कोई गधा छोड़ देता है, कोई व्हाट्सएप पर भी छोड़ देता है, कोई इंस्टाग्राम पर भी छोड़ देता है, गधा छोड़ देता है, यानी कोई मैसेज छोड़ देता है। और मैसेज में कह दिया जाता है अगर तुम्हारे अंदर अपनी जाति के प्रति कुछ गर्व है तो ये कर दो और वो कर दो। गधा ही तो छोड़ा है, शैतानों ने काम कर दिया, आग लगाने का काम कर दिया, एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट कर दिया, एक मैसेज ऐसा डाल दिया, और ऊपर से नीचे तुम अगर असली हिंदू हो, अगर तुम असली मुसलमान हो, अगर तुम सच्चे सिख हो, ये अन्याय बर्दाश्त मत करो। तुम्हारे खून में रंग, तुम्हारे अंदर गोविंद का खून है या नहीं है, इसका खून है या नहीं है, ऐसे संदेश छोड़ दिए जाते हैं। और फिर वो वातावरण विषैला वातावरण बन जाता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते जंगल राज हो जाता है, मार धाड़ मच जाती है। और उसके सार में जब जाओगे तो पता लगेगा ये क्या हुआ। शैतान का काम केवल गधे खोलने का है, गधे छोड़ने का है। और तुम ये सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि इसका खामियाजा किस किस को भुगतना पड़ सकता है। ये आग लगाने वाले जितने हैं ना, ये आग लगा के एक तरफ चले जाते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये आम आदमी मारा जाता है, आम आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेरे बंधुओं, जो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो गधे खोले जाते हैं या गधे छोड़े जाते हैं, और जिनके बहकाव में आप आ जाते हो, और सामाजिक संतुलन यही तो हो रहा है। समाज में हो क्या रहा है, कोई किसके पीछे पड़ा, कोई किसके पीछे पड़ा, कोई किसके पीछे पड़ा है। और जिसकी वजह से हम जो मौत का और निंदा का, बुराइयों का नंगा नाच खेलते हैं, नंगा नाच नाचते हैं, जिसकी वजह से इज्जत तार तार हो जाती है, मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। कभी पता नहीं क्यों आदमी इतना गुस्से में पागल हो जाता है, सोच नहीं पाता, गंभीरता से विचार नहीं कर पाता। क्या तुम्हारा खून किसी को मारने के लिए है? ये खून तो किसी को दान देने के लिए था, ये जिंदगी किसी की जिंदगी बचाने के लिए थी। हम कहां से कहां पहुंच जाते। और कभी कभी तो मुझे शर्म आती है कि इस सामाजिक वातावरण को विषैला बनाने में साधु भी इन्वॉल्व हो जाते, साधु भी संप्रदाय के राग में आकर के ऐसी जहरीली शब्दावली में बोलने लग जाते हैं। सामाजिक संतुलन बनाने की जिम्मेवारी हमारी थी, हम संतों का काम पानी डालने का है, आग लगाने का नहीं। अगर हम भी आग में पानी की बजाय पेट्रोल डालते हैं, घी डालते हैं, ज्वलनशील पदार्थ डालते हैं,
तो इसका खामियाजा हमें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, बहुत बुरा। इसलिए मेरे बंधुओं, ये जितने भी आप सभ्य लोग हैं, मैं आपके जमीर को चुनौती नहीं दे रहा हूं। उबलना कोई आपकी जमीर की मेहरबानी नहीं, मैं मानता इस चीज को। गुस्से में उखड़ जाना, किसी को उखाड़ देना, किसी को मार देना, ये तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है। उस वातावरण को शांत करना आपका काम है। ये जात पात के झगड़े, आखिर मरता तो इंसान ही है। चाहे हिंदू मरो, चाहे मुसलमान मरो, चाहे सिख मरो, चाहे कोई भी मरो, मरता तो इंसान ही है। हत्या तो इंसान की होती है। ये तो हमने बंटवारा किया है ना। एक बच्चा जब जन्म लिया था, उस बच्चे को ये भी नहीं पता था मैं किस जाति का हूं। वो तो उसको बाद में पता चला है ना कि हम किस किस के हैं, और फिर उसमें वो भरते चले जाते, वो भरते चले जाते। इज्जत का सवाल है, मर जाना, मार दे, मर जाना, मिट जाना, लेकिन कायर मत बनना। कायरता, बहादुरी ये नहीं है कि खून का बदला खून कर दो तो ये बहादुरी है। किसी ने तुम्हारे घर में आग लगाई तो तुमने भी किसी का घर जला दिया, तो बात तो बराबर हो गई ना। तुम ये भी तो कर सकते थे, जिसने कभी तुम्हारे घर में आग लगाई, उसके घर में कभी आग लगी तो उसके घर की आग बुझाने जाओ, तब पता चलेगा ये इंसान, ये है वो महान, ये है महापुरुषों का न्याय। इसलिए मैं कभी कभी दर्दीले शब्दों में एक बात और कहता हूं कि तालाब के किनारे की इमारत में लगी आग। एक कविता सुना रहा हूं। तालाब के किनारे की इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी, हो गई भागम भाग। होनी थी। तालाब के किनारे की इमारत में लगी आग। एक एक शब्द को सुनते जाना। तालाब के किनारे की इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी, हो गई भागम भाग। सभी ने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, क्योंकि कोई आग पर पानी डालने लगा। जब आग लगी, आग लगते हुए देखा तो सबने क्या क्या किया, सुनते जाओ। उस जलती हुई आग को देखकर किसी ने कोई आग पर पानी डालने लगा, और कोई आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने लगा। सभी ने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, क्योंकि उस समय एक ही धुन थी, आग बुझ जाए, और एक ही धुन थी, कोई बच जाए। सभी ने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक चिड़िया डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। हाँ? तब पास के पेड़ पर बैठे एक कौवे ने कहा, अब कौवे बहुत होते भैया। तभी पास के पेड़ पर बैठे एक कौवे ने कहा, री चिड़िया, ये क्या कर रही हो? री चिड़िया, ये क्या कर रही हो? छोटी सी चाबी से समस्या का ताला खोल रही हो, ये क्या कर रही हो? क्योंकि जितना पानी तेरी चोंच में आएगा, उससे आग तो क्या, एक छोटा सा शोला भी बुझ ना पाएगा। ये क्या कर रही हो? छोटी सी चाबी से ताला खोल रही हो, या रुई के बाट से पहाड़ को तोड़ रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? रुई का बाट समझ गए? यानी रुई बहुत हल्की होती है। रुई के बाट पहले बाट हुआ करता था, 1-1 किलो। पहले एक तराजू हुआ करते थे, तराजू में बाट रखे जाते थे। मेरे बुजुर्ग लोग जरूर जानते हैं। अब तो डिजिटल आ गए हैं, अब तो डिजिटल आ गया मामला। पहले वो रहता था, तराजू में एक तरफ बाट रखे जाते थे, दूसरे तराजू में सामान रखा जाता था और नापा जाता था, और जब बराबर आ जाता था उसकी कि रुई के बाट से
पहाड़ को तोड़ रही हो, ये क्या कर रही हो तुम? तब चिड़िया ने दिया जवाब, वो भी लाजवाब। मजा आ गया। अभी तू कहाँ गया, अभी मत सोचो। तब चिड़िया ने दिया जवाब, वो भी लाजवाब। कहने लगी, रे कौवे भैया, रे कौवे भैया, मैं तेरी बात मानती हूं, मैं तेरी बात मानती हूं, और मेरे चोंच में जितना पानी है उसकी क्षमता भी पहचानती हूं। पर मगर हम एक बात जानते हैं, मगर एक बात जानती हूं। कौवे ने कहा, क्या, कौन सी बात जानती हो? तब उसने कहा, सुनो कौवे भैया, जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। मेरा प्रयास कितना बड़ा है कितना छोटा है इन लफड़ों में नहीं पड़ती। मैं इस चीज को जानती कि मेरा नाम आग लगाने वालों में आएगा या आग बुझाने वालों में आएगा। तो यही मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी का नाम किसी को बर्बाद करने में नहीं, किसी को आबाद करने में लगाना। खुद भूखे रह जाना लेकिन किसी की भूख मिटा देना, खुद बर्बाद हो जाना लेकिन किसी को आबाद करने का जरूर संकल्प लेना। क्योंकि ये जिंदगी कभी ना कभी तो मिटनी है, कोई अमर रहने वाला नहीं है, कोई अमर रहने वाला नहीं, सबको जाना है एक ना एक दिन। लेकिन ये पहचान लेकर के जाना है कि हम किसी को बर्बाद करके गए हैं या किसी को आबाद करके गए। ये इतिहास बताएगा, यही पहचान है असली आपकी। इसलिए छोटी छोटी बातों पे मत उबला करो। पानी हो भैया, ठंडे रहा करो। ठीक है, किसी ने तुम्हारे पतीले के नीचे आग लगा दी है तो पतीला गर्म हो गया और पतीले में रहा हुआ पानी भी गर्म हो गया, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करो ना, वो आग कभी ना कभी तो बुझेगी। अगर आग बुझ गई तो थोड़ी देर के बाद पानी दोबारा भी ठंडा हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में। और मैं उन लोगों को जरूर आज के प्रवचन के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं जो अपनी जुबान से, मैं एक बात कहता हूं, ये साधुओं को, साध्वियों को, श्रावकों को, श्राविकाओं को ये जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी होगी। कौन सी? इस समाज के अंदर समाज को तोड़ने का जब षड्यंत्र रचा जाता है, हम उस षड्यंत्र का हिस्सा ना बने, हम उस टूट का हिस्सा ना बने, हमारा नाम तोड़ने वालों में ना आए, हमारा नाम जोड़ने वालों में। ये आपकी पहचान, ये आपका व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व के ऊपर ये हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अबे लड़ते रहो न्याय के लिए, लड़ाई कभी भी समाधान नहीं है, लड़ते रहो न्याय के लिए, लेकिन ये लड़ना नहीं है जिसका आखिरी में अनजान बर्बादी ही है। एक दो जने बचेंगे, किसके लिए लड़ रहे हो आप? मैं तो एक बात कह सकता हूं, लड़ने की बजाय सहन करना मुश्किल है, लड़ना आसान है। मेरी बात से पता नहीं आप सहमत हो या नहीं, लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूं कि लड़ना बहुत आसान है, लेकिन सहन करना बहुत मुश्किल। और भगवान महावीर ने एक बात कही, जो सहन करता है वही मुक्ति में जाता है। क्या बोला मैंने? जो सहन करता है वही मुक्ति में जाता है। मुक्ति की योग्यता उसे मिलती है जिसमें सहनशीलता है। और आज का वातावरण ऐसा बनता जा रहा है, ऐसा बनता जा रहा है कि आदमी के अंदर अब सहन शक्ति नहीं रही। एक बच्चा भी अपने माँ बाप की नहीं सुनता आजकल। क्या बात होगी, कुछ कह के तो देखो आप। मैंने वो भी जमाना देखा था कि मैंने कई बार कहता ना इस बात को कि पहले एक 60 साल का बाप 40 साल के बेटे को थप्पड़ मार देता था, लेकिन बेटा फिर भी
चुपचाप रह जाता था, कुछ मजाल एक शब्द बोल देता। लेकिन आज तुम एक 4 साल के बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकते, हाथ नहीं लगा सकते। और मैंने तो यहां तक देखा है भैया, मैं तो क्योंकि मैं अपना अनुभव बतलाता हूं कि पता नहीं तुम्हें जचेगी नहीं ये बात, क्योंकि आज के वातावरण में कहना भी गलत है ये, लेकिन मैंने इतना कहा है कि अगर मैं किसी को कुछ कहने से या कुछ कहने से डरने लग जाऊं तो समझ जाना वो रिश्ता कमजोर है। पहले वो चीज हुआ करती थी, किसी को मार देते थे तब भी ये डर नहीं रहता था ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये भी डर नहीं रहता था ये मुझे छोड़ के चला जाएगा या कुछ कुछ कर देगा। बल्कि मुझे तो इतना देखा है कि पहले कभी झगड़ा हो जाता था तो झगड़े के बाद प्यार और ज्यादा हो जाता था। क्योंकि मैं ये मत करना कि तुम ये काम करने लग जाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कभी तुम लड़ाई पिड़ाई शुरू कर दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा कहने का भाव ये है कि जैसे मेरे गुरुदेव ने मेरी अच्छी मरम्मत तक करी है, क्योंकि था ही मैं शरारती था, अच्छी मरम्मत भी की है। लेकिन जितनी मैंने अपने गुरु की मार खाई है उससे ज्यादा तो मैंने गुरु का प्यार पाया है। और मैं ये समझता हूं उस प्यार में उस मार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ था, उस प्यार में उस मार का बड़ा हाथ था। क्योंकि जब गुरुदेव मुझे कभी मारते थे तो मेरे आंख भर आती है, तो मैंने कभी अपने गुरुदेव का बुरा नहीं माना, बल्कि थोड़ी देर के बाद जाता था मैं उनके हाथ दबाने लग जाता था। गुरुजी कहते थे क्या कर रहा है, कहा कि आज बहुत मेहनत करनी पड़ी ना, इनको थक गए होंगे, आपके हाथ दुखने लग गए होंगे इसलिए दबा रहा हूं। तो इस बात को सुन के गुरुजी मुझे अपने गले लगा लेते। मैं कोई पढ़ने में होशियार नहीं था, शरारती बहुत था, पर लेकिन मैंने ये देखा कि गुरुजी पीटने के बाद जो मुझे प्यार दिया करते थे वो बड़ा गजब का होता था, बहुत गजब का। तो मैं सही रहने लग जाता था। तो सही रहते रहते तो क्या होता था, सही रहते रहते गुरुजी कुछ कहते नहीं थे और धीरे धीरे प्यार में कमी आ जाती थी। गुरुजी प्यार नहीं करते थे तो मेरे खुजली शुरू हो जाती थी। मैं कहा यार प्यार पाना है और ये बिना कुछ गड़बड़ करे मारेंगे नहीं, और मारेंगे नहीं तो प्यार करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ करते थे। उस समय तो कोई ज्यादा होते नहीं थे, साइकिल वाले लोग आते थे हमारे गुरुदेव के पास, तो किसी की साइकिल लेके भाग जाता था, किसी की हवा निकाल देता था और वो गुरुजी को शिकायत करते थे और गुरुजी फिर मेरी मरम्मत करते थे और मरम्मत के बाद फिर मोहब्बत करते थे। और वो मोहब्बत करने का जो उनका तरीका था वो बड़ा लाजवाब था। तो मैं इस तरह उनके प्यार की वजह से उनका प्यार पाने के लिए कभी कभी मैं गलतियां करता था। तो जब वो पीट करके प्यार करते थे तो मैं कहता था बापू, मैं अपने बाबा भी बोल देता था, मेरे गुरुजी भी बोल देता था, कभी कभी मैं मोटा पेट वाला भी बोलता था, क्योंकि ये मेरी आदत थी, उनको खुल करके बोलता था मैं जो भी मेरे दिल में था। क्योंकि 6 साल की उम्र से मुझे पाला है तो मैं अपने बाप को अपनी माँ बाप ही समझा करता था, सब कुछ मैं उनको माना करता था। तो मैं उनको एक बात कहता था, गुरुजी इतना प्यार पहले दे देते तो कम से कम किसी की हवा तो नहीं निकलती, किसी की नुकसान तो नहीं होता, पहले दे दिया करो प्यार। तो भाई, तो यही चीज मैं आपको कहता हूं कि जिस बच्चे को माँ बाप ने कभी मारा है बहुत, तो उसको प्यार भी उससे बहुत ज्यादा रहता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सहनशीलता, अगर हम किसी चीज को बुरा ना माने और किसी ने कुछ हमें कहा और हमें बुरा नहीं लगा तो उसका दिल तुम्हारे ऊपर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अगर किसी ने कुछ कहा, तुमने मुंह बना लिया, इधर उधर चले गए और बोलना बंद कर दिया, फिर सोच लेना कि बोलने वाला केवल आपको बोलना ही नहीं छोड़ता, बल्कि वो आपसे डरना शुरू हो जाता है, और जब डरना शुरू हो जाता है तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसलिए कभी हमारे बड़े कुछ डांटते हैं, कुछ फटकारते हैं, अगर हमें बुरा नहीं लगता है तो उनका प्यार पाने का हकदार भी सहन करने वाले को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी के अंदर पिटना मंजूर करो लेकिन पीटना नहीं।
मरना मंजूर करो, मारना नहीं, क्योंकि जिंदगी क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है मेरे बंधुओं। तो शब्दों में कभी भी गड़बड़ मत होने दो। मैं दूसरी बात और कहता हूं कि देवताओं की जो संपत्ति है, देवताओं की संपत्ति है, आप जानते हो देवताओं की असली संपत्ति कौन सी है? गर्दन हिलाओ, पता है? अगर पता है तो यूं करो, नहीं पता तो यूं करो। नहीं पता, चलो मैं बतलाता हूं। देवताओं की असली संपत्ति है अमृत। अमृत, अमृत उनकी संपत्ति। देवता उसके बलबूते पे अमर हो जाते हैं। जब समुद्र का मंथन हुआ तो विष भी निकला और अमृत भी निकला, तो देवताओं को अमृत मिला। अमृत उनकी अपनी संपत्ति मानी जाती है। जो उनका रूप है, जो उनका सौंदर्य है, जो उनका मतलब चेहरे पर जो नूर है, वाणी में जो ओज है, चेहरे पर जो चमक है, जो सौंदर्य है, वो सब कुछ अगर किसी की वजह से, वो अमृत है उसके पीछे। अमृत, अमृत बोलते हैं जहां कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। इसलिए देवता कभी बीमार नहीं होते, देवता कभी बूढ़ा नहीं होता। देवता एक जैसा ही रहता है, 16 साल का, बस ऐसा ही भरा पूरा। उनके ये भी नहीं बड़ी बड़ी दाढ़ियां आ जाती हैं, ना 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 ना, बिल्कुल चेहरा बड़ा गजब का रहता है, वो अमृत का फल। तो देवताओं की संपत्ति अमृत है। तो मनुष्यों की संपत्ति कौन सी है बोलो? मनुष्यों की संपत्ति जबान है। ये हमारी तुम्हारी दौलत है। सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो हमारी जबान। हमको रंग कैसा मिला है? अगर हम काले हैं तो हम गोरे तो नहीं हो सकते, अगर हम ठिगने हैं तो हम लंबे तो नहीं हो सकते, हम छोटी जात में जन्म लिया है तो हम ऊंची जाति का आनंद तो नहीं ले सकते। लेकिन एक चीज है ना आपके पास, कौन सी? ये आपकी जुबान। ये आपके रंग को भी ढक देती है, ये आपकी कमियों को ढक देती है। इस जबान की इतनी ताकत है कि आपके शारीरिक कोई कमजोरी हो, सामाजिक कोई कमजोरी हो, और आप पारिवारिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो, तो आप जात पात से भी कमजोर हो, समाज की दृष्टि से बोल रहा हूं, लेकिन आपकी जबान में अगर मिठास है, जबान में अगर कशिश है, जबान में अगर ओज है, तो आपको ये जबान पुजवा देगी। आपको ये आपकी दौलत। इस जबान से आप बहुत बड़ा सम्मान अर्जित कर सकते हो। ये असली दौलत है आपकी। आप रंग नहीं बदल सकते, लेकिन वाणी पर हमारा अधिकार है ना। अगर हम किसी को ताना मार सकते हैं तो हम इस जबान से किसी का सम्मान भी तो कर सकते हैं। ये है ना योग्यता। अगर हम किसी को बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी तो बोल सकते हैं। जब दोनों ही ताकत आपके पास है तो अच्छा क्यों ना बोले हम? क्योंकि बुरा बोलोगे बुरे बन सकते हो, लेकिन अच्छा बोलने से तुम कभी बुरा नहीं बनोगे। सच कह रहा हूं, बुरा नहीं बनोगे आप। आपके अंदर एक कशिश आएगी, आपके व्यक्तित्व में एक चमक आएगी। आप देखो, गौर करना, जबान से क्या क्या पहचान होती है। आजकल की तो बात नहीं कह सकता, लेकिन पुराने जमाने की बात थी कि जब महिलाएं बाजार में जाती थी घड़ा खरीदने के लिए, तो आवाज से पता लगा लेती थी घड़ा साबुत है या टूटा हुआ है ना। वो ये चीज, वो जब घड़े पे मारते थे ना टंकार सा, तो उससे पता लग जाता था घड़ा टूटा है या साबुत है। क्योंकि टूटे की आवाज दूसरे तरीके की होती है, और जो घड़ा साबुत होती है उसकी टंकार, उसमें जो एक मधुरता होती है वो अलग ही होती है। हाँ, तुम खुद ही देख लेना, जब तुम्हारा दिल टूटा हुआ, तुम्हारी जबान पता नहीं कैसे निकलती। हाँ जी, कभी आते ना हमारे पास टूटे टूटे दिल वाले, हाँ जी बस क्या बताए गुरु जी। तो उनका चेहरा ऐसे देखते, उन्हें वो जबान से पता लग जाता बंदा दुखी है। और भी मैंने एक चीज और रहस्य जानी, मैं पता नहीं था मुझको, कि पहले डॉक्टर के पास जाते थे ना, तो डॉक्टर कहता आ मुंह खोलो। अरे पता नहीं मुंह क्यों खुलवाते, तो जीभ देखा करते। डॉक्टर हमेशा पेशेंट की क्या देखते? जीभ देखते। जीभ, तो जीभ से पता लग जाता है, जीभ से ही पता लग जाता है कि ये बीमार है या स्वस्थ है।
आपकी जीभ पर अगर पपड़ियां जमी हुई है ना, तो पता लग जाएगा इसको कब्ज की बीमारी है, पता लग जाएगा इसका लीवर खराब है, पता लग जाएगा इसका पेट खराब है। यानी आपकी जीभ को देखते ही पता लगा लेता है पहले वेद या हकीम या डॉक्टर कि आपकी क्या सिचुएशन है। अगर आपकी जीभ बिल्कुल लाल और सुर्ख है तो आप समझो आप स्वस्थ हो, बढ़िया लाल बढ़िया। तो जबान से इतना बड़ा रोल है, वाह भाई वाह। फिर मैंने एक चीज और सोची कि कमाल की बात है, अगर तुमने कभी हिसाब लगाया हो या नहीं लगाया हो मैं नहीं जानता, हमने जब से जन्म लिया है और जब तक हम जिंदा रहते मर नहीं जाते तब तक पता नहीं कितना, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हुई बोलो? जब हम जन्म लेते तो पहली खुराक किसकी गई? माँ के दूध की तो गई ना। यानी जीभ का पहला कनेक्शन माँ के दूध से हुआ है। कितना दूध पिया हमने, और जब बड़े हो गए तो फिर भी दूध पीना कहाँ छोड़ा, फिर बीच में मीठा डाल डाल के दूध पीने लगे, है ना। और मीठा दूध ही नहीं डाला फिर पता नहीं कितनी मिठाइयां खा गए। तो अरे तुम हिसाब तो लगाओ कि कितनी मिठाइयां खा चुके हो आप। इतना मिठाई खा गए, इतना जूस पी गए, इतनी राबड़ी खा गए, इतनी रस मलाई खा गए, इतने रसगुल्ले खा गए हैं। लेकिन इतना मीठा खाने के बाद मीठा क्यों नहीं बोलते आप? ये नहीं मुझे आज तक एक बात समझ में आई कि इतनी मिठाइयां खाने के बाद भी तुम्हारी जबान में मिठास नहीं आई। फिर मिठाई खाई क्यों? खाओ तो मीठा पसंद और बोलो तो कड़वा, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। जब तुम्हें पसंद जब मिठाई इतनी पसंद आती है तो कभी कभी मीठा भी बोल लिया करो, क्योंकि सामने वाले को आपके मीठे बोल ही पसंद आते हैं। मीठे बोलों की अपनी कीमत है। बोलो तो सही एक बार, मिठास कितनी बड़ी चीज होती है। और श्रावक के 21 गुण बतलाए, तो 21 गुणों के अंदर एक गुण बतलाया है प्रिय भाषण। ये श्रावकों की विशेषता है, सच कह रहा हूं। प्रिय भाषण बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला तुम्हारा हो जाए। मैं सच कहता हूं, इतनी बड़ी ताकत आपके पास मौजूद है, पता नहीं क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करते हो आप ढंग से। आप जबान से बड़े से बड़े काम बना सकते हो इस जबान से, और बताऊं इस जबान से आप काम बिगाड़ भी सकते हो। तो काम बिगड़े तो तब सोचना कि यार ये कहीं जबान की वजह से तो नहीं हो गया मामला कहीं खराब, है ना। अभी तो घटना है, अभी महाराष्ट्र की घटना ही तो हुई अभी। वो पता नहीं कौन सा राणे पता नहीं किसी उद्धव ठाकरे के लिए क्या बोल दिया था, मुसीबत खड़ी हो गई। हॉस्पिटल में भी पहुंच गया। तो पहले तो वहां गया थाने में, थाने से गिरफ्तार किया गया, फिर हॉस्पिटल पहुंच गया। ले भाई, एक जवान ने क्या लफड़ा खड़ा कर दिया यार, कमाल की बात है। मैं उस घटना को जब देखता हूं मैं बोला ले, आदमी सोचता नहीं है कि भाई ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे आगे छोटा है, वो मेरे आगे पला है, उसको मैंने खिलाया है तो मैं चाहे कुछ भी, क्योंकि उसने बोल दिया था मेरा मन करता है उसके कान के नीचे धर दूं। अच्छी ऐसा बोलने की जरूरत ही क्या है? अब भाई बात बदल गई है, जमाना बदल गया है। इसलिए मैं बार बार एक बात जरूर कहता हूं आप लोगों को कि कभी भी किसी को भी अपने सामने छोटा नहीं मानना, छोटा नहीं मानना। और दूसरी बात और कहना चाहता हूं, सामने से जो तुम रिवर्स चाहते हो, सामने से जो तुम चाहते हो कि मुझे क्या मिलना चाहिए, उसको पहले देना सीखिए आप। अगर मीठे बोल बोलोगे तो मीठे बोल सुनने को मिलेंगे। हाँ, अगर किसी को गालियां दोगे तो एक कैपेसिटी तक तो सहन करेगा, फिर तुमको तो वापस गालियां मिलने वाली हैं। तो आप ये भी तो सोच सकते हो कि मैंने अगर मीठा सुनना है तो मीठा बोलना तो सीखिए। मिठास आपकी वाणी में भरी होनी चाहिए। तो एक बात कहूं, मैंने कल घोषणा करी थी कि वाणी के 8 गुण बतलाए। ऐसे गुण हैं जो आपके व्यक्तित्व के अंदर एक कशिश पैदा कर सकते, कशिश आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते, मैग्नेटिक। और उसमें सबसे पहला गुण है
कार्यपतितम संस्कृत का श्लोक है, तो उसका एक ही शब्द में आज चर्चा कर रहा हूं क्योंकि समय हो रहा है आपका। कार्यपतितम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कार्यपतितम। कार्यपतितम का मतलब है कि काम पड़े तो बोलो, बस सीधी बात, एक गांठ बांध लो, जरूरी हो तो बोलो। जब लगे कि भाई यहां बोले बिना काम नहीं चलेगा तो ही बोलना है। ये नहीं कि बड़बड़ करते रहो, ये नहीं कि आप जब चाहे बोलते चले जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं ना। काम पड़े तो बोलो, कार्यपतितम। कितना मीठा संदेश है आचार्य का, वाह। काम पड़े तो बोलो, जरूरी हो तो बोलो, अनावश्यक मत बोलो। ज्यादा बोलोगे इज्जत खत्म, हाँ बिल्कुल खत्म। और मुझे इसका एग्जाम्पल कहां से मिला मालूम है आपको? मेरे सामने घड़ी लगी हुई है, घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं, 1 सेकंड की, 1 मिनट की और 1 घंटे की। आपने कभी भी गौर किया हो, कोई जब आपसे समय पूछता है तो आप सेकंड की सुई को देखते हो या मिनट की सुई को देखते हो या छोटी सुई को देखते हो? सबसे पहले आप छोटी सुई को देखते हो, है ना? सबसे छोटी सुई को देखते हो आप, कि ये देखते हो कि छोटी सुई है कहां पर। बाद में मिनट की देखते हो, सेकंड की तो देखते भी नहीं। मैंने सोचा भाई मामला क्या है? मामला ये है, मैं बतला रहा हूं। जो छोटी सुई है ना, वो 1 घंटे में खिसकती है, एक अंक से दूसरे अंक तक आती, 1 घंटा लगा देती। और बड़ी, उससे बड़ी सुई जो है मिनट की, वो 60 मिनट में पूरा चक्कर काटती, तब जाके 1 घंटा होता है। और हमारी वो जो लपर लपर है, वो जो सेकंड वाली सुई है, वो चलती रहती, चलती रहती। वो इतनी चलती है, कोई उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। तब पता चला भाई वाह भाई वाह भाई, मजा आ गया। फार्मूला हो तो ऐसा हो, जो बहुत बोलता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, उसकी तरफ कोई देखने को कोई तैयार ही नहीं। और एक स्लोगन आता है, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंट इज गोल्ड। गोल्ड, इसके ऊपर सोचना, जरा विचार कर। बोलना चांदी है तो मौन सोना है, सोना। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंट इज गोल्ड। मौन जो है वो सोना है, कीमत है। भगवान महावीर स्वामी 12.5 वर्षों तक लगातार मौन रहे, मौन रहे। कितने? 12.5 वर्ष तक मौन रहे। और 12.5 वर्ष के बाद जब उनको ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ, और जब 12.5 साल के बाद बोले, तो मालूम है उनकी वाणी सुनने के लिए इंसान ही नहीं, देवता भी आए। क्या आज भगवान बोलेंगे? आज भगवान बोलेंगे। भगवान को सुनने के लिए आए, नर नारी आए, जीव जंतु आए, पशु पक्षी आए, देवी देवता आए। और ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, समाइक में ना आप लोगों की जबान बहुत चलती है। 5-5 समाइक लेके बैठ जाते हो और बोलते रहते हो। इस स्थानकों में तो बहुत बुरा हाल है, बस यूं यूं, वो कोई यूं कोई यूं। ए सुनिए सुनिए, ए तुझे पता है ये बात? और पता नहीं कौन कौन सी बातें करने लग जाते हैं, और कर रहे 5 समाइक। भाई ऐसी समाइक से तो भगवान बचाए, ऐसी 5 समाइक से कोई लाभ होने वाला है नहीं। और समाइक मालूम 5 इसलिए लेते हैं कि ताकि पूरी हिस्ट्री को सुनाने का वक्त मिल जाए। कोई किसी की कुंडली खोल के बैठ जाते वहां, कभी सास है तो बहू की कुंडली खोल के बैठ जाते हैं, और बहुएं हैं तो वो अपनी सास की कुंडली खोल के बैठ जाते हैं, और सास के लिए पूरे खानदान की कुंडली खोल के बैठ जाते हैं। और मैं कभी कभी एक बात कहता हूं कि प्लीज प्लीज आप कम से कम घर की बात को बाहर तो मत कहिए, घर की इज्जत को घर में रखिए ना। दूसरे को बोलने से मिलेगा क्या? समय हो गया, हम बंद हो जाते। क्योंकि आप भी मेरी इज्जत तभी तक कर रहे हो जब तो 1 घंटे तक बोल रहा हूं, उसके बाद फालतू बोलूंगा तुम भी तो महाराज अब खिड़की बंद करेंगे।